परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी द्वारा सत्संग की महिमा कही गई है। आइए उसे सुनते हैं। प्रथम भगति संतः कर संगा, संत महात्माओं का संग पहली भक्ति है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, संपूर्ण सुखों की खान है। कहते हैं सत्संगद मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। संपूर्ण मंगल की मूल सत्संगति है। वृक्ष में पहले मूल होता है और अंतिम में लक्ष्य फल होता है। सत्संगति मूल भी है और फल भी है। जितने अन्य साधन हैं सब फूल पत्ती हैं। जो मूल और फल के बीच में रहने वाली चीज हैं, सत्संगति में हैं, सब साधन आ जाते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। सुंदर दास जी महाराज कहते हैं, संत समागम करिए भाई, या में बैठो सब मिल आई। संत समागम करना चाहिए। यह नौका की तरह है, इसमें बैठकर पार हो जाएंगे। सत्संग चंदन की तरह पवित्र बना दे और पारस रूपी सत्संग से कंचन जैसा हो जाए, ऐसा सत्संग है। आगे सुंदर दास जी महाराज कहते हैं, और उपाय नहीं तीरने का, सुंदर काढ़ई राम दुहाई। राम जी की सौगंध दे दी कि कल्याण का और कोई उपाय नहीं है, यह अचूक उपाय है। इसलिए सत्संग में जाकर बैठ जाएं तो निहाल हो जाएं। सत का संग करो, जहाँ भगवान की चर्चा हो, सत चर्चा हो, सत चिंतन हो, सत कर्म हो और सत्संग हो, तो सत के साथ संबंध हो जाए। बस इससे निहाल हो जाए जीव। जीव को जितने दुख आते हैं सब सत असत के संग आने के कारण होते हैं। यदि वह सत के संग आते हैं और अविनाशी का संग करते हैं तो स्वतः निहाल हो जाते हैं, क्योंकि वह भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अतः सत्संग से, सत का प्रेम होने से सत प्राप्त हो जाता है। सत्संग मिल जाए, परमात्मा का संग मिल जाए तो निहाल हो जाए। सत से जहाँ संबंध होता है वह सत्संग है। भगवान के साथ जो संग है वह सत्संग है। असली संग होता है असत के त्याग से। वैसे असत के द्वारा भी सत्संग में सहायता होती है। जैसे सत चर्चा करते हैं तो बिना वाणी से कैसे करें? सत्कर्म करते हैं तो बिना बाहरी क्रिया से सत्कर्म कैसे करें? सत चिंतन करते हैं तो मन के बिना कैसे करें? पर सत्संग में दूसरा नहीं हो, अपने आप ही में ही मिल जाए, तल्लीन हो जाए। सत्संग, सत्चिंतन, सत्कर्म, सत्चर्चा और सद्ग्रंथों के अवलोकन, इन सब का उद्देश्य सत्संग है। सत की प्राप्ति के लिए असत को दूर कर दे तो सत्संग का उद्देश्य पूरा हो जाता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, असत से विमुख होने पर सत का संग हो जाता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि का जो कूड़ा करकट भीतर भरा है, यह सत्संग नहीं होने देता, ऐसा मालूम होता है। मनुष्य चाहे तो इनका त्याग कर सकता है, परंतु फिर भी इससे कठिनता मालूम देती है। कब तक? जब तक पक्का विचार न हो जाए। पक्का विचार करने पर यह कठिनता नहीं रहती। चाहे जो हो, हमें तो इधर ही चलना है। पक्का विचार हो जाए फिर सुगमता हो जाती है। मन में ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि दोष भरे हुए हैं। बहुत से भाई बहन इस बात को जानते ही नहीं हैं, और जो जानते हैं वे विशेष ख्याल नहीं करते। कई ख्याल करके छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन इसमें सुख लेते रहते हैं। इसका कारण राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि छूटते नहीं, क्योंकि असत का संग रहता है। सत का संग मिल जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जहाँ सत का संग हुआ वह निहाल हुआ। कारण क्या है? परमात्मा सत हैं। बीच में जितना जितना असत का संबंध मान रखा है वही बाधा है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने से सब काम सिद्ध होते हैं, वैसे ही सत्संग करने से सब काम सिद्ध होते हैं। अर्थ, धर्म,
काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। तो क्या सत्संग से धन मिल जाता है? कहते हैं कि सत्संग से बड़ा विलक्षण धन मिलता है। रुपया मिलने से तृष्णा जागृत होती है और सत्संग करने से तृष्णा मिट जाती है। रुपयों की जरूरत ही नहीं रहती। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्परूरेत पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। गंगा जी में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा उदय होता है। उस दिन गर्मी शांत हो जाती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से दरिद्रता दूर हो जाती है। पर सत्संग से तीनों बातें होती है। पाप नष्ट होते हैं, भीतरी ताप मिट जाता है और संसार की दरिद्रता दूर हो जाती है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन पतिशाह। सत्संग से हृदय की चाहना भी मिट जाती है। यह बात एकदम सच्ची है। सत्संग करने वाले भाई बहन तो इस बात को जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सत्संग से हृदय की जलन दूर हो जाती है। मनुष्य चाहता है कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो ऐसी बात आती है कि मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया न होए। पानी में घी नीपजे तो सूखी खाए न कोई। यद भावी तद भावी भावी त्रेन दत्यथा इति चिंता विशंध्यो यगमद की न पीयते। जो नहीं होना है वह नहीं होगा और जो होने वाला है वह टल नहीं सकता, होकर रहेगा। फिर ऐसा क्यों आग्रह कि यह होना चाहिए या यह नहीं होना चाहिए? बस हाँ में हाँ मिला दे। सत्संग भी एक कला है। सत्संग में कला मिलती है दुखों से पार होने की। जैसे समुद्र में डूबने वाले को तैरने की कला हाथ लग जाए, ऐसे में सत्संग युक्ति मिल जाए तो निहाल हो जाए। सत्संग में उत्तम विचार मिलते हैं। ज्ञान मार्ग में तो यहाँ तक बताया गया है, धन किस लिए चाहता, तू आप माला माल है। सिक्के सभी जिससे बने तो वह महाटकसाल है। उस धन के आगे तू इस धन को क्यों चाहता है? धन ही धन है, परमात्मा ही परमात्मा है, लबालब भरा हुआ है। उस धन से धन्य हो जा। परमात्मा का सत का दर्शन यह सत्संग करा देता है। सत्संग में व्यापार एक ही चलता है, भगवान की बात। उसी को कहना, सुनना, समझना, विचार करना, चिंतन करना। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको सत्संग देते हैं। सत्संग दे दिया तो समझो भगवान के खजाने की बढ़िया चीज़ मिल गई। जो भगवान के प्यारे होते हैं वे भगवान के भीतर रहते हैं। यह हृदय का धन है। माता पिता जिस बालक पर ज़्यादा स्नेह रखते हैं उसको अपनी पूंजी बता देते हैं कि बेटा देखो यह धन है। ऐसे ही भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तो उनको अपने खजाने की चीज़ संत महात्माओं को देते हैं। लो बेटा यह धन हमारे पास है। सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए कि हमारा उद्धार करने की भगवान मन में विशेषता से आ गई, नहीं तो सत्संग क्यों दिया? हम तो ऐसे ही जनते मरते रहते, या अडंगा क्यों लगाया? तो यह कल्याण करने के लिए लगाया है। जिसे सत्संग मिल गया तो उसे तो यह समझ लेना चाहिए कि भगवान ने उसे निमंत्रण दे दिया कि आ जाओ, ठाकुर जी बुलाते हैं। अपने तो प्रेम से सत्संग करो, भजन स्मरण करो, जप करो। सत्संग करने में सब स्वतंत्र हैं। सत परमात्मा सब जगह मौजूद हैं। वह परमात्मा मेरा है और मैं उसका हूँ, ऐसा मानकर सत्संग करे तो वह निहाल हो जाए। सत्संग कल्पद्रुम है। सत्संग अनंत जन्मों के पापों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। जहाँ सत की तरफ गया असत स्वयं नष्ट हुआ। असत तो बेचारा नष्ट ही होता है, जीवित रहता ही नहीं। इसे पकड़ लिया असत को। अगर यह सत की तरफ जाएगा तो असत तो खत्म होगा ही। सत्संग अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। महान परमानंद पदवी जी को देता है। यह परमानंद पदवी दान करता है। कितनी विलक्षण बात है। सत्संग क्या नहीं करता? सत्संग सब कुछ करता है। प्रसूते सद्बुद्धिम। सत्संग श्रेष्ठ बुद्धि पैदा करता है।
बुद्धि शुद्ध हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही फिक बकऊ मराला। साधु समाज रूपे प्रयाग में डुबकी लगाने से सत्संग फल मिलता है। कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। अर्थात सत्संग करने से रंग नहीं बदलता, ढंग बदल जाता है। जो वाणी कौवे की तरह है वह कोयल की तरह हो जाती है। जो बगुला होता है वह हंस की नीर छीर विवेक करने लगता है। सत्संग से आचरण और विवेक तत्काल बदल जाते हैं। सत्संग मिल जाए तो ये बदल जाते हैं, अगर नहीं बदले तो या तो सत्संग नहीं मिला या सत्संग में आप नहीं गए। दोनों के मिलने से ही काम बनता है। पारस लोहे को सोना बना दे अगर मिले तब तो, पर बीच में पत्ता रख दिया जाए तो फिर कुछ बनेगा ही नहीं। भगवान के प्रति व संत महात्माओं के प्रति निष्काम भाव से प्रेम करो। भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे। क्यों लगे? क्योंकि वो मेरे हैं। बच्चों को माँ अच्छी लगती है, क्यों लगती है भला? क्योंकि मेरी माँ है। ऐसे ही भगवान के साथ अपनापन रहे तो यह सत्संग होता है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। कैसी बढ़िया बात है। एक सज्जन मिले, वे कहते हैं तीर्थों का महात्म्य बहुत है। गंगा जी अच्छी है, जमुना जी अच्छी है, प्रयागराज बड़ा अच्छा है। ऐसा लोग कहते तो हैं, परंतु किराया तो देते नहीं। किराया दे तो वहाँ जाएं। सत्संग में बढ़िया बढ़िया बात सुनते हैं। परमात्मा के धाम जाने के लिए भी किराया मिलता है। सत्संग में ज्ञान मिलता है, प्रेम मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है। भगवान सबरी से कहते हैं, प्रथम भगति संतह कर संगा। दंडक वन था, उसमें वृक्ष आदि सब सूखे हुए थे, उसमें सबरी रहती थी। यहाँ सबरी को सत्संग मिल गया, यह भगवान की कृपा है। मतंग ऋषि थे, बड़े वृद्ध संत, कृपा की मूर्ति थे। उन्होंने शबरी को आश्वासन दिया था कि बेटा तू चिंता मत कर, यहाँ रह जा। ऋषि मुनियों ने इसका बड़ा विरोध किया, पर संत की कृपा बड़ी विचित्र होती है। धनी आदमी राजी हो गया तो धन दे दे, अपनी कुछ चीज़ दे दे, परंतु संत कृपा करे तो भगवान ही दे दे। उसके पास भगवान रूपी धन होता है। वे सामान्य धन के धनी नहीं होते, असली धन के धनी होते हैं, माला माल होते हैं। और वह माल ऐसा विलक्षण है कि दानेन वर्धते नित्यम, ज्यों ज्यों देते हैं त्यों त्यों बढ़ता है। ऐसा अपूर्व धन है, अतः खुला खर्च करते हैं। खुला भंडार पड़ा हुआ है, अपार, असीम, अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। भगवान का ऐसा अनंत अपार खजाना है, फिर भी मनुष्य मुफ्त में दुख पा रहे हैं। इसलिए सज्जनों, बड़े आश्चर्य की बात है। पानी में मीन पियासी, मोह देखत आवे हासी। जल बीच मीन, मीन बीच जल है, निश दिन रहत पियासी। भगवान में सब संसार है और सबके भीतर भगवान है। उस भगवान से विमुख होते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। तो संत महात्मा जीव को परमात्मा के सन्मुख कर देते हैं। अरे भाई, परमात्मा तो सम्मुख है ही। हमारा प्यारा माता पिता, भाई बंधु, कुटुंबी, संबंधी, वह सब तरह से अपने हैं। वे प्रभु हमारे हैं। संत ऐसी बात बता दें और हम वह बात सुनकर पकड़ लें तो बड़ा भारी लाभ होता है। स्वयं हम पकड़ें और किसी संत महात्मा के कहने से हृदय पकड़े तो उसमें बड़ा अंतर होता है। संत महात्मा जो कहते हैं उनके वचनों का आदर करो। जमानत भी ली जाती है तो इज्जतदार आदमी की, हर एक जमानत नहीं होती है। ऐसे ही भगवान के दरबार में संत महात्माओं की, भक्तों की बड़ी इज्जत है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा है, सत्य वचन आधीनता परतिया मातु समान। इतने पै हरि न मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी की जमानत है। सत लोग जमानत दे देते हैं और वह भगवान के यहाँ चलती है। संतों के यहाँ परमात्मा का बड़ा खजाना रहता है। मुफ्त में धन मिलता है, मुफ्त में कमाया हुआ, तैयार किया हुआ। सत्संग से यह सब कुछ मिल सकता है। भक्त प्रश्न पूछते हैं, कुछ लोगों को सत्संग करना सुहाता ही नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है भला? तो स्वामी जी कहते हैं, पापी का यह स्वभाव है कि उसे सत्संग सुहाता नहीं।
पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोरते, भूख बिदा हवे जाए। मनुष्य को बुखार आ जाता है तो भूख नहीं लगती, अन्न अच्छा नहीं लगता। अन्न अच्छा नहीं लगता तो इसका अर्थ है उसको रोग है। जब पित्त का जोर होता है तो मिश्री भी कड़वी लगती है। मिश्री कड़वी नहीं है, उसकी जीभ कड़वी है। इसी तरह जिसे भगवान की चर्चा नहीं सुहाती तो इसका कारण है उसे कोई बड़ा रोग हो गया है। कथा में रुचि नहीं होती तो स्पष्ट है अंतःकरण बहुत मैला है। मामूली मैला नहीं, ज़्यादा मात्रा में मैला है। ज़्यादा मैला होने पर क्या उसको सत्संग दूर नहीं कर सकता? सत्संग सब मैलों को दूर कर सकता है, पर मनुष्य खुद नहीं आता। बुखार का जोर होने से अन्न अच्छा नहीं लगता और मिश्री कड़वी लगती है। कैसे करे? मिश्री कड़वी लगे तो भी खाते रहो, यही कहा जा सकता है। मिश्री में खुद ताकत है कि पित्त को शांत कर देगी, मीठी लगने लगेगी। भोजन में रुचि नहीं है तो भी भजन में रुचि ना रहे तो भी भजन करो। भोजन में रुचि ना रहे तो भी कम मात्रा में भोजन करो, यही कहा जा सकता है। ज्यों ज्यों पाप नष्ट होते हैं त्यों तो सब में मिठास आने लगता है। सत्संग में ऐसे लोग आते हैं जो रुचि नहीं रखते, पर किसी के कहने आए तो फिर उससे कोई तुम्हें विशेषता नहीं लगेगी। एक भक्त प्रश्न पूछता है, सत्संग प्रतिदिन क्यों किया जाए? तो स्वामी जी कहते हैं कि सत्संग की महिमा क्या कहें। सत्संग नित्य करने का चीज़ है, नित्य प्रति करने का है। सत्संग से सांसारिक बाधाएं मिट जाती है। कोई बीमार होता है, कोई लड़ाई करता है, किसी को कोई और बाधा लग जाती है। ये तरह तरह के जो सांप है जो काटते रहते हैं, उनके जहर को जो चढ़ जाता है वह घबरा जाता है। सत्संग ऐसा है जो सभी प्रकार की चीज़ों को स्वस्थ कर देता है, प्रसन्न चित्त बना देता है। चित्त की चिंता दूर हो जाती है। काम करते करते उसमें उलझ जाते हैं, जब हम काम का जहर चढ़ जाता है, वह जहर सत्संग में जाने से ठीक हो जाता है। इस तरह करते हुए हमारे जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि, वे सब एक एक करके मर जाते हैं। अन्न जल आवश्यक है, सांस लेना आवश्यक है, उसी तरह सत्संग भी प्रतिदिन करना जरूरी है। वह ऐसी खुराक है जो शांति दिलाती है। बहुत सारी मानसिक बीमारियां दूर होती है। सत्संग सूर्य की भांति होता है जो अंतःकरण के अंधकार को दूर कर देता है, उसके पाप को दूर कर देता है। बिना पूछे सारी शंकाएं दूर हो जाती है। तरह तरह के हृदय में जो उलझने हैं वे सुलझ जाती है। सत्संग जहाँ हो जाए, जहाँ मिल जाए, समझना भगवान की विशेष कृपा हुई। भगवान शंकर ने तो ये बात मांगी, पद सरोज अपनायनी भक्ति और सत्संग। एक भक्त प्रश्न पूछते हैं, सत्संग से मुफ्त में लाभ मिलता है सो कैसे? तो स्वामी जी कहते हैं, सत्संग से जो लाभ होता है वह साधन से नहीं हो सकता। साधन करके जो परमात्मा को प्राप्त करता है वह तो कमा कर धनी बनता है, पर सत्संग वह गोद है जिसे बिना कमाए ही धन मिल जाता है। सतों का कमाया हुआ धन मिलता है। सत्संग मिल जाए तो अवश्य करना चाहिए, मुफ्त में कल्याण होता है। मुफ्त में एक भक्त पूछता है, नाम जप से अधिक सत्संग की महिमा कही गई है, इसका क्या कारण है? तो स्वामी जी कहते हैं, सत्संग करने वाला नाम जपे बिना तो रह ही नहीं सकता। नाम जप स्वाभाविक ही होगा। तो फिर भक्त प्रश्न पूछता है, सत्संग ना मिले तो क्या करें? तो स्वामी जी बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ करके पुकारो। भगवान सर्व समर्थ हैं, उनको पुकारते जाओ, वो सत्संग की व्यवस्था बैठा देंगे। इसके अलावा सत स्त्रोतों का अध्ययन करो। फिर भक्त प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य का सुधार करने में सबसे बढ़िया उपाय क्या है? आप अपने अनुभव के आधार पर हमें बताएं। तो स्वामी जी कहते हैं, मेरे को जितना लाभ सत्संग से हुआ है उतना किसी साधन से नहीं हुआ। अच्छे संग में रहने से बड़ा भारी लाभ होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। सत्संग मत छोड़ो। जिस सत्संग से अपने हृदय की गांठ खुलती है, आत्म साक्षात्कार होता है, प्रकाश मिलता है, ऐसा सत्संग छोड़ो मत। सब कुछ मिल जाता है पर सत समागम दुर्लभ भाई।
फिर भक्त प्रश्न पूछते हैं, सत्संग से प्रकाश कैसे मिलता है? तो स्वामी जी कहते हैं, सत्संगति का अर्थ होता है प्रकाश। जैसे हम कहीं जाते हैं, रात्रि का समय हो तो मोटर का प्रकाश सामने ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि प्रकाश पीछे रह जाए और मोटर आगे निकल जाए। प्रकाश आगे ही रहेगा। वह प्रकाश चलने के लिए रास्ता बताता है। ऐसे ही सत्संगति से मनुष्य को प्रकाश मिलता है। हम कैसे चले? सत्संग की बातें केवल याद कर लें, पुस्तकों में पढ़ लें, लोगों से कह दें, हम उसके अनुसार चले नहीं तो प्रकाश को तेज करने मात्र से रास्ता नहीं कटता। लाइट कम भी है, परंतु जहाँ तक रास्ता दिखता है वहाँ तक हम चलते जाएं तो उसके आगे दिखने ही लगेगा। यह नियम है। परंतु एक जगह खड़े खड़े कितनी ही तेज लाइट कर लें, गंतव्य स्थान नहीं दिखेगा। ऐसे ही सत्संगति के द्वारा हमें जो प्रकाश मिल जाए उसके अनुसार अपना जीवन बनावें, उसके अनुसार चलें, तभी वह प्रकाश सार्थक होता है। जीवन ना भी बनावे तो भी यह प्रकाश निरर्थक नहीं जाता, क्योंकि जो सत्य चीज़ है वह प्रकट हो ही जाती है। सत्य की विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती। परंतु यदि सत्य का आदर करें तो बहुत जल्दी और विशेष लाभ ले सकते हैं। तो सत्संग की बातें अपने आचरण में लाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।